औरंगजेब विवाद में आरएसएस की एंट्री। आरएसएस की एंट्री पर उद्धव का आया बयान। उद्धव ने आरएसएस के बयान की कर दी तारीफ। उद्धव ठाकरे ने औरंगजेब विवाद पर बीजेपी को लताड़ा। उद्धव ने आरएसएस को दिया धन्यवाद। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र पर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सबसे पहले तो औरंगजेब की कब्र हटाने के लिए कई तरह के बयान दिए गए, यहां तक कि बाबरी मस्जिद वाली घटना दोहराने की बात कही गई और आखिरकार एक अफवाह फैली और दंगाइयों को दंगा फैलाने का मौका भी मिल गया। और फिर जिस राजनीतिक मकसद के लिए ये सब कुछ चल रहा था वही हुआ। कहने का मतलब यह है कि औरंगजेब 300 साल पहले दफन हो गया है, लेकिन आज भी कुछ लोग उसे कब्र से निकालकर राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। ऐसे लोगों को शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने भी खरी खोटी सुनाई है और कहा कि यह सब कुछ राजनीतिक फायदे के लिए ही किया जा रहा है। वहीं आरएसएस ने औरंगजेब और नागपुर दंगे पर बयान दिया और कहा कि आज के समय में औरंगजेब पर बहस करना अप्रासंगिक है। दरअसल आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर से जब पूछा गया कि क्या औरंगजेब आज भी प्रासंगिक है और क्या उसकी कब्र को हटा दिया जाना चाहिए, इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह प्रासंगिक नहीं है। किसी भी तरह की हिंसा समाज के स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है और मुझे लगता है कि पुलिस ने इसका संज्ञान लिया है और इसलिए वे इस पर विस्तार से जांच करेंगे। तो इसी तरह से शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के साथ साथ आरएसएस ने भी नागपुर हिंसा और औरंगजेब की कब्र पर छिड़े विवाद पर उन लोगों को खरी खोटी सुनाई जो गड़े मुर्दे उखाड़ने का काम कर रहे हैं और देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये सब सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए। इससे किसी भी आम जनता का कोई भी सरोकार नहीं है। वहीं आरएसएस ने जिस तरह से बयान दिया और बताया कि औरंगजेब इस समय प्रासंगिक नहीं है और इस पर बहस नहीं होनी चाहिए, आरएसएस के इसी बयान का शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने तारीफ की है और कहा है कि मैं आरएसएस को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने उन लोगों को दफन कर दिया जिन्होंने औरंगजेब की कब्र का मुद्दा उठाया था। हम उन लोगों से ऊब चुके हैं जो पुराने मुद्दे उठाते रहते हैं। जिन्होंने पुलिस पर हमला किया उनके हाथ काटने चाहिए। आज विपक्षी नेताओं ने राज्यपाल से मुलाकात की क्योंकि सरकार जिस तरह से काम कर रही है वो नुकसानदायक है। तो इस तरह से उद्धव ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को घेरा और आरोप लगाया कि महाराष्ट्र की सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है। उद्धव ने आगे कहा कि राज्यपाल की भी सरकार को सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी होती है, उन्हें सरकार के कान खींचने चाहिए। हमें उम्मीद थी कि इतने बड़े बहुमत से जीतने के बाद लोगों के लिए काम करेंगे, मगर ऐसा कुछ होता नहीं दिख रहा। आज कई सालों बाद नागपुर में दंगे हुए हैं। मैं फिर कहूंगा कि आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है और यह मुख्यमंत्री की होम पिच है। औरंगजेब की कब्र औरंगाबाद में है लेकिन दंगे नागपुर में हुए, ये जांच का विषय है। और हिंसा किसने की, क्या यह सिर्फ एक संयोग है? तो इस तरह से उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार को घेरा है। वैसे आपको बता दें कि इसी साल मुंबई में बीएमसी चुनाव के साथ साथ बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं तो हिंदू मुस्लिम 80-20, बटेंगे तो कटेंगे, मंगलसूत्र, धर्मांतरण, लव जिहाद, शमशान, कब्रिस्तान, बाबर, औरंगजेब जैसे मुद्दे उखड़ जाते हैं और इसी पर राजनीति होनी शुरू हो जाती है। नतीजा ये होता है कि इस ध्रुवीकरण की राजनीति में असल मुद्दे जैसे बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, देश की गिरती अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर कोई बात नहीं करना चाहता और ना ही कोई सवाल पूछता है। अब बस चुनाव हिंदू मुस्लिम की तरफ मोड़ने की कोशिश की जाती है। यही भारतीय राजनीति का काला इतिहास है और यह हमारे देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात भी है। वैसे आप औरंगजेब विवाद पर क्या बोलेंगे? क्या आपको भी लगता है कि इस औरंगजेब की कब्र पर बात करने से देश का कुछ भला हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताएं।